किस तरह से दिल बनाकर इसी सिलपट पे अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस तरह के तुलसी जी का नाम लिखा हुआ है, फिर भी इस पे किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। ये देख लीजिए किस तरह से ये पूरी तरह से छूट रहा है। बढ़िया संपर्क मार्ग का मरम्मत सुंदरीकरण कार्य के लोकार्पण माननीय शिवेंद्र सिंह जी विधायक क्षेत्र सिसवा के बस यहाँ तक ले आ जाइए। हाँ। बन जाए तो बस तो यहाँ ले आवाला जात रहा। हाँ। टूटल लेकिन के कितना दिन लेके घर बैठल रहा हमें। अच्छा जी तो पढ़ाई नहीं कर रहे थे बच्चे। हाँ। लेकिन के पर अब दुकान से हो नहीं पाता। हाँ। ना निकल जना जितना प्राण से ठीक है काम कैला हमें। हाँ। सब जनता कहला बाकी जान जब से टूटे तब से जनता है तो परेशान कैला नहीं बनवाता ना प्रधान का। अच्छा दादी, जब गांव का विकास इस पुल से रुका हुआ है, अगर इतने गांव का विकास रुका हुआ है तो इस देश के जो यशस्वी नेता है, मंत्री है, जो कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से चलते। मेरे पीछे एक सिलपट आपको नजर आ रहा होगा। ये सिलपट जरा देख लीजिए, जरा पास लाके इनको दिखा दीजिए। ये सिलपट जनपद महाराजगंज में नाबार्ड सेतु योजनागत बोडना पिच नौडियावा से बलकुड़िया लालपुर वाय नौडियावा मार्ग के 3 किलोमीटर में मलवा नाले पर 5x5 मीटर स्पान के लघु सेतु एवं बहुत पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य शिलान्यास माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा के कमलों के द्वारा किया गया है। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के और यहाँ के मौजूदा विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी हैं कि गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार को संपन्न हुआ है। अब ये जरा ये जो डेट है ये आप ध्यान रखिएगा, और ये इतना बड़ा बैनर आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा कराया गया है, यानी यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और ये कब कराया गया है? 9 अप्रैल 2023, और आज आपका ये चल रहा है 2024, यानी पूरी तरह से देखा जाए लगभग 2 महीने बाद 1 साल पूरा होने वाला है। और यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा एक बार देख लीजिए। आइए जरा सा आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। जो यहाँ के मौजूदा नेता लोग हैं और अधिकारी हैं, उनकी साफ तौर पे एक नाकामी देख लीजिए। ये देखिए, ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और 9 अप्रैल 2023 को इस पुल का शिलान्यास कर दिया गया था कि इसको बनाना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अब लगभग 1 साल होने वाला है, ये फरवरी चल रहा है 2024 का। लेकिन यहाँ पे आप साफ तौर पे जरा घुमा के कैमरा दिखा दीजिए, तस्वीरों में क्या कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ काम की शुरुआत की जाएगी। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है, 1 साल होने वाला है। तो अब देखिए कब इसकी शुरुआत की जाएगी बनाने की। अब मैं आता हूँ उस पे, जरा आप सामने देख लीजिए, बड़ी दूर से आपको गांव नजर आ रहा होगा। इस साइड गांव है, इस साइड पूरा जंगल नजर आ रहा होगा। अब इस पर सवाल ये बनता है, जो यहाँ गांव के लोग हैं वो बेचारे अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। अभी मेरे को एक जानकारी मिली, लोग बता रहे थे लगभग 10 गांव इस पुलिया से प्रभावित हो रहा है। सवाल बनता है, सवाल करें तो करें किससे? जो अधिकारी हैं, नेता हैं, आखिरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? और वो जो पुलिया अभी आपको टूटी हुई नजर आ रही है, इस पुलिया को कितना दिन हो गया बने हुए, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी अंदर लोगों से बात करेंगे, आखिरकार ये पुलिया इतना टूट कैसे गया और इतना जल्दी कैसे टूट गया। और एक और चीज थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में, जरा देखिएगा। ये जो सिलपट नजर आ रहा है ना आपको, ये सिलपट मुझे तो लगता है कि अभी ताजा ताजा ही नजर आ रहा है। सिलपट जरा चारों तरफ से दिखा दीजिए, ये ताजा ताजा ही बना हुआ नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, और इस पे बच्चों ने कुछ, इधर पास से दिखाइए, कुछ लोग हैं किस तरह से दिल बनाकर इसी सिलपट पे अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस तरह के तो लोग हैं। और ये देख लीजिए, इस सिलपट योगी आदित्य जी का नाम लिखा हुआ है, फिर भी इस पे किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। ये देख लीजिए किस तरह से ये पूरी तरह से छूट रहा है। ये देख लीजिए, ये है विकास, और ये उत्तर प्रदेश का विकास कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है
आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं उस साइड और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कितना दिन हो गया इस पुल को टूटे हुए, कितने लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, और भी अनेकों चीज। पहुंच चुका हूं इस गांव में। मैं अभी थोड़ी देर पहले सारी चीजें मैंने वहां से खड़ा होकर चर्चा की, आपको साफ तौर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। वहां पे कोई भी लोग हमें बात करने को नहीं मिले, इस वजह से हमने सोचा कि चला जाए और यहाँ के लोगों की राय जानी जाए। आखिरकार ये पुल टूटा कब है, कितना समय हो गया टूटे हुए। ये जो अभी पुल आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है, इसको कितना दिन हो गया बनाए हुए, कितने समय पहले बना था, आखिरकार इसकी लागत क्या है और कब इसका शुरुआत हो सकता है इसको बनने का। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसका शिलान्यास 9 अप्रैल 2023 को ही कर दिया गया था। आखिरकार लगभग 1 साल होने जा रहा है, अभी तक इस पुल की शुभारंभ क्यों नहीं किया, बनाना शुरू क्यों नहीं किया गया, आखिरकार बनाना शुरू कब किया जाएगा, सारी चीजों पे बात करेंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास कर लेते हैं। अभी मैं वहाँ पे कोई मेरे को नहीं मिला, तो मैं 3 किलोमीटर इस गांव में घूम के आया यहाँ के लोगों से बात करने के लिए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, किस तरह से ये लोग जी रहे होंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस पुल से विकास इस गांव का, और इससे कम से कम 8-10 गांव जुड़ते हैं, सभी गांव का विकास रुका हुआ है। जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अनेकों तरह की समस्याएं उनको होती होंगी। आखिरकार स्कूल उतना दूर घूम के जाना पड़ता होगा, और साथ ही साथ ये भी बता, पक्की रास्ता आपको नहीं मिलेगा जब इस गांव में आप घुसने का प्रयास करेंगे। सारे जितने आपको मिलेंगे सब कच्ची रास्ता मिलेंगे। अगर बरसात आता होगा तो इस गांव की क्या दुर्दशा होती होगी, सवाल बनता है। जिम्मेदार आखिरकार कहाँ है। 9 अप्रैल 2023 को इसका शिलान्यास हो गया, अभी तक इसको बनाने का शुरू क्यों नहीं किया गया, कारण है क्या है, ये तो अधिकारी ही जानेंगे। हमारा जो काम है अपना काम कर रहे हैं, लोगों का राय जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है अभी तक इसको शुरुआत नहीं किया गया। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, आप इसी गांव के हैं रहने वाले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ जी। और ये जो पुल जहाँ खड़े हैं अभी, ये आखिरकार कितने साल पहले बना था पहले? और यह पुल जो है कि 2008 में बना है। अच्छा, 2008 में। हाँ, और 2008 में बना है, और जो है कि टूटा कब है? 2022 में टूट गया है। 2022 में? हाँ, 22 में। यानी आपका ये पुल 14 साल में टूट गया? हाँ, 14 साल। हाँ। 14 साल में टूट गया मान हाँ, लीजिए। हाँ। कहा 2022 में टूटा है। हाँ। और 2008 में बना है। हाँ। तो 2008 में बना है, 2022 में टूट गया। हाँ। तो इस हिसाब से मान लीजिए 14 साल में टूट गया। हाँ। और जो है कि हम लोग को जो है पूरी गांव की विकास एकदम रुक गई है। हाँ। बेटी बहन पढ़ने नहीं जा पा रही है। हाँ। हम लोग का गांव भी बहने वाला है, और गांव भी डूब रहा है, और हम लोग का आवागमन सब बंद हो गया है। इस समय जो है कि 3 किलोमीटर के रेंज में हम लोग घूम करके आते जाते हैं, और कम से कम हमारे 10-12 गांव के एरिया है, रिंग है, और सारे लोग परेशान हैं। और ये अभी तक ये पुल नहीं बना, और देख रहे हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई पुल 14 साल में ही टूट जाता है क्या? जो पहले अंग्रेज थे वो पुल को बनाते थे, और वो पुल अभी भी 200-200 साल हो गया, 100-100 साल हो गया, लेकिन पुल अभी तक कोई नहीं हिलता। इसीलिए कहते हैं ना कि ठेकेदार और बहुत इस तरह के जो लोग होते हैं, सारी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में ही करते हैं। और उन तरह के लोगों को ना डूब के मर जाना चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं। जो ठेकेदार हैं वो किस तरह से इसमें मटेरियल का उन्होंने यूज किया था 14 साल में ही। जरा आगे से दिखा दीजिए। 14 साल में ही पुल पूरी तरह से देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से ध्वस्त हो गया। अगर कहा जाए ना कि जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी देश को बाहर से ही खोखला करते हैं, लेकिन जो इस तरह के ठेकेदार हैं वो देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लीन होकर, कमीशन का खेल खेल कर किस तरह से इस पुल को मात्र 14 साल में गिरा दिया गया। और उससे बड़ी बात, 14 साल में पुल तो गिराया गया, लेकिन अभी तक इस पुल को टूटे हुए 2022 में पुल टूटा है ना चाचा? हाँ, 2022 में टूटा है। 3 साल हो गया। हाँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, और जो है कि हम लोग परेशान हैं ज्यादा दिन से। हाँ। और हम लोग का एकदम आवागमन रुक गया है। पूरा क्षेत्र का विकास, लड़कियों का पढ़ाई लिखाई, हर तरह से हम बारूद में हैं। और जौन बाग की पुल अभी तक जो है कि बना नहीं है, और शिलान्यास हो चुका है। तो अब इसको क्या कहा जा। हाँ, तो यही बात तो है। हाँ, देख लीजिए, थोड़ा तस्वीरों में दिखा दीजिए कि जो निर्दयी हैं इस क्षेत्र के, जो नेता हैं और अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं,
अभी हो सकता है कि और शिलान्यास 9 अप्रैल 2023 में किया गया है। क्या कारण है कि और अभी तक टेंडर इसका नहीं हुआ है। टेंडर अगर नहीं हुआ होता तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20,20.16 लाख। अब अगर इसके लिए पैसा आवंटन हो गया है तो अभी तक इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई। सवाल बनता है आखिरकार इस क्षेत्र के जो विधायक है, सांसद है, वो कर क्या रहे हैं। इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास रुका हुआ है। किस तरह से यहाँ के लोग जीते होंगे, जीते तो होंगे कीड़े मकोड़े की तरह, पूरा 3 किलोमीटर से घूम के आते होंगे। बरसात में पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक मिट्टी में लीन होके आते होंगे। हाँ हाँ, मिट्टी में एकदम लीन है। मान ली टूटी बारी निचलवल जाने आने में दिक्कत तो एकदम है। साइकिल जो है कंधे पर ले ले हम लोग जाते हैं आते हैं। बेटी बहन जो है पढ़ने जाती है तो दिक्कत तो है है। समस्या बहुत लंबा है। अब हम लोग क्या करें, कल मतलब इसलिए मजबूर हैं हर तरह से। तो बाबू यही चीज है। अब क्या बताना, हम लोग को समझ में नहीं आता कि अच्छा ये पहले तो यहाँ तक तो नहीं कटा हुआ होगा। नहीं तो कटा है। हाँ नहीं, जब ये पुल टूटा होगा, पुल टूटने के बाद ये कटा होगा ना यहाँ तक। हाँ, पुल टूटने के बाद कटा है। ये कटा है ना, ये तो सीधा निकल गया होगा। हाँ, निकल जा रहा होगा। लेकिन हाँ, पुल टूटने के बाद ये सब कटा है। कितना दूर कटा है अब देख लीजिए, यही पुल से मान कर चलिए, देखिए वहाँ तक कटा है। और ये भी तो हो सकता है, ये भी रोड तो खराब कर सकता है ये कटान। अरे रोड टूट सकता है। इस पर जो है कि कम से कम 4-5 फुट सड़क पर पानी बहता है। इस सड़क पर ही 5 फुट 4 फुट पानी बहता है। और जो है कि जब जाता है तो गाँव में पानी हिल जाता है। गाँव में जो है डूब जाता है गाँव। तो हर तरह की समस्या है। जब बाढ़ आती होगी तो डूब जाता होगा। बाढ़ आती है, जंगल में कम से कम 4 फुट पानी जंगल में जो रुकती है। हाँ, हम लोग एकदम आवागमन एकदम टोटल बंद हो जाता है, बाधित हो जाता है। हाँ, बाधित हो जाता है। अच्छा, लोग जब बारिश आता है तो लोग कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं? घर में कोनो किसी तरह से अपना बसर कर रहे हैं। हाँ, रास्ता है ही नहीं है तो करेंगे क्या। हाँ, जाएंगे आएंगे, जब तनी से पानी उनी खटकेगा, समझ में आएगा तो ना वो से जाते आते हैं लोग। यही तो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूर है, लोग कुछ हमको दूर नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अभी तो हम इन चाचा से बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन हम थोड़ा सा गांव में चलते हैं आगे। वहाँ थोड़ा आगे आ जाइए आप। वहाँ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसका जो पुल टूटा वो टूट तो गया, लेकिन अभी तक शिलान्यास कराने के बावजूद लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक इसको बनाना शुरुआत क्यों नहीं की गई। आखिरकार जो इस क्षेत्र के नेता हैं, अधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो आखिरकार क्या चाह रहे हैं, कर इन लोगों की मंशा पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों उस पुल को अभी तक रखा गया है कि अभी तक बनाने की शुरुआत भी नहीं की गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है। जो लोग, जो अधिकारी नेता कान में तेल डाल के क्यों बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा किया कि लगभग 14 साल में ही ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आपने साफ तौर पे तस्वीरों में देखा कि 14 साल में ही पुल ध्वस्त हो गया। क्या कोई पुल मात्र 14 साल में ही ध्वस्त हो सकता है? सवाल है। सवाल करे तो करे किससे? अधिकारी जो है वो पूरी तरह से मौन रहते हैं। उनके पास अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो उनके पास समय ही नहीं होता। कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल बनता है। एक दादी सामने नजर आ रही है। इस गाँव में मैं बहुत देर से लगा, मुझे लग रहा है कि मैं एक यहाँ बैनर आपको नजर आ रहा होगा, अंतर ग्रामीण सड़क योजना जिला योजना वर्ष 2015-16 अंतर्गत स्वीकृति बलकुड़िया संपर्क मार्ग का मरम्मत सुंदरीकरण कार्य के लोकार्पण माननीय शिवेंद्र सिंह जी विधायक क्षेत्र सिसवा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यदायी विभाग गन्ना विकास समिति। अब देख लीजिए, अब जो उस समय के मौजूदा विधायक जी होंगे, यानी शिवेंद्र सिंह जी जो उस समय के मौजूदा विधायक 2015-16 में, अभी तो नहीं है, अभी तो इस क्षेत्र के विधायक शायद मेरे हिसाब से प्रेम सागर पटेल जी हैं, उस समय के विधायक। अब शिवेंद्र जी, आपने जब ये रोड बनवाया तो ये रोड तो आपने बनवाया और अच्छा, मतलब इसको संपर्क मार्ग आपने बनवाया और मरम्मत कराया और सुंदरीकरण कराया, ये तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 6, 7, 8, 9 साल बाद इस रोड का अभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आपके मरम्मत के 7 साल बाद पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दादी हैं, पानी पी रही हैं। पूछते हैं, दादी कहाँ की हैं? क्या ये पुल कितना दिन हो गया? दादी क्या नाम है? नाम जड़ावती। तो तेज बोलिए। जड़ावती। कहाँ है घर आपका? ललटोला बकुलडिया में घर है। अच्छा, तो ये जो
पुलिया टूटा है चाची, कितना दिन हो गया टूटे हुए? अरे होगा 2-3 साल से पुलोस टूटल बताब से। अच्छा। से मने मरना लइके परेशान बाड़ा, लइके पढ़ले लिखले खरतिन के मने बर बाजार के सब कुछ के परेशानी बा एकदम। हाँ हाँ मने जे जाए तो यही परेशानी ना खरीदार अइले गइले सब के परेशानी बा। बन जाए तो मैं सबके के जो हाँ व्यवस्था हो जाता सबके सुविधा हो जाता है अइले गइले के। हाँ तो तो बच्चे सब पढ़ने कैसे जाते हैं दादी? घूम के जाते होंगे? घूम के जाते हैं, लेके वहाँ जाना पड़िया ताले से उनके वैसे से लेके आवता ना बस से आवता है। लगभग 3-4 किलोमीटर जात हो लोगन? 8-9 किलोमीटर लेके जाना। हाँ और अगर ई बनल रही तो हमके लगता है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं है। अरे लेके पूरा आराम से बस यहाँ तक ले आ जाइए। बन जाए तो बस तो यहाँ ले आवाला जात रहा टूटल तो लेकिन कितना दिन लेके घरे बैठल रहा। अच्छा जी। तो पढ़ाई नहीं कर रहे थे बच्चे? हाँ लेकिन के पर अब 2 पैसा शांति 10 पैसा लगा के लेकिन के पढ़ाते से ना दूरी से ले जा का करल जाए भाई कैसे लेकिन के कुछ वाक हो जाए। अच्छा ये जो मतलब लोग यहाँ के कुछ कहते नहीं है, कुछ अनाप शनाप, मतलब क्या विकास हो रहा है क्या? नाई का सबको तब नहीं होता। सब प्रधान का दोष देता, प्रधान नाई करता ना, प्रधान के मान के बाबू जनता गरिया तो प्रधान के अरे प्रधान हाथ देता तब बन गए होता है। प्रधान का कौन प्रधान के ना भाई देखिए यहाँ इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधान जी का कोई रोल नहीं है। ये अगर देखिए तो जो इसकी विभाग होती है वो अलग ही विभाग के द्वारा इसको बनाया जाता है, इसमें प्रधान जी का कोई रोल नहीं है। तो कृपया करके जो इस वीडियो को देखेंगे वो प्रधान जी को गाली ना दे और इस गांव के निवासी भी प्रधान जी को गाली ना दे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रधान जी इस गांव के अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से इस गांव का विकास नजर आ रहा है, पुल नहीं होने के बावजूद भी आराम से प्रधान बड़ा आराम से काम कराता रहा। पुल टूटले से सबकर बुद्धि फेल हो गल बा, कोनो बात है कोनो चीज हो नहीं पाता ना निके जना जितना प्रधान से ठीक काम कैले है। सब जनता कहला कि जान जब से टूटे तब से जनता है तो परेशान कैले नहीं बनवाता ना प्रधान का। अच्छा दादी जब एजा लोग बीमार होने तो कैसे जाने दादी? ओरवलिया से जाना मने ऐसे हो से जाता ना पुल पकड़ के ऐसे जइहे मने ना चलवल जइहे ओरवलिया जइहे तब दवाई हुई नहीं मने अपने घरे मर जइहे ऐसे। जब व्यवस्था ना आई बात घर में मने बाल बच्चे घरे में रह जइहे का करी के। लेकिन अब बन जाए तब मने की व्यवस्था हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे लेकर जो गंभीर रूप से जिनका तबीयत खराब हो या फिर अनेकों तरह की चीजें होती है, तो अगर किसी का तबीयत खराब हो तो इस गांव का आदमी इसी गांव में मर जाएगा। यही तो कहना है कि अगर वो पुलिया बन जाता तो लोग आराम से विकास को बीच में ही तोड़ दिया गया है, तो विकास रफ्तार कैसे पकड़ेगा? ये देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ का विकास देखिए, यहाँ के लोगों का दर्द देखिए, किस तरह से यहाँ लोग जी रहे हैं। अगर देखा जाए तो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ ये गांव है और ये विकास जो बीच में है उसको ही तोड़ दिया गया है, पुलिया को ही तोड़ दिया गया है। क्या भैया अब ये उड़ा देते होंगे पुल पे? नहीं। हाँ उड़ा के उस साइड चले जाते होंगे। उड़ा के चले जाते हैं। ये बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है। हाँ परेशानी हो गई हमन के लिए। हाँ न बाजार हजार ही को नहीं हो पाता। हाँ अच्छा कितना दिन हो गया उस पुलवा को टूटे हुए? 2022 अच्छा 2022 में पुलवा टूटा है। 2022 और आज 24 हो गया। 3 साल लगभग 2-3 साल हो गया। अरे हम लोग को लेके नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। हाँ बहुत दिक्कत हो, कहीं ना कहीं शिक्षा की बहुत दिक्कत हो गई है। बहुत हाँ क्या है हम जाए वहीं तो वहीं जो जाए खुशी ज्यादा नहीं होगी। 4 किलोमीटर घूम के अरे हम खुद 4 किलोमीटर घूम के आओ तनी। चलिए ये हमारे साथ लोग थे, इन लोगों का कहीं अगर देखा जाए तो इस पुलिया की वजह से पूरी तरह से विकास ठप हो गया है इस गांव में। कितना गांव लगभग पड़ता होगा चाचा? 10-12 गाँव 12 गाँव है इधर के सब गाँव सब। अगर देखा जाए तो लगभग कहीं ना कहीं 20-25 हजार आबादी होगी, है ना? देख लीजिए कितनी गांव का विकास इस पुल से रुका हुआ है। अगर इतने गांव का विकास रुका हुआ है तो इस देश के जो यशस्वी नेता हैं, मंत्री हैं, जो कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से चलते हैं, बड़ी बड़ी एसी वाले रूम में बैठते हैं, एसी वाले लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस गांव का, इस शहर का विकास पूरी तरह से ठप है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज, एक नई सोच।